ओम शांति। 5 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। आज बाबा हम बच्चों को कर्म योगी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को संगम युग पर इस देह से, देह की दुनिया से, संबंध संपर्क से और सारे 5 तत्वों से उपराम होने की श्रीमत देते कि खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो, मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो, भल कर्म करो, धंधा धोरी में रहो, संबंध संपर्क में आओ, पर सदा मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो। अर्थात कर्म योगी बनकर कर्म करो, बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत के अनुसार उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना सब कुछ बाबा की याद में हो। तो बाबा कहते, ऐसे बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करते हैं। वे हर कर्म में बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। तो उमंग उत्साह में वे बच्चे रहते हैं जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, जो सदा प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं। क्योंकि बाबा कहते, जब तुम बच्चों को कुछ प्राप्ति होती है तो ही उमंग उत्साह में होते हो। तो बाबा के द्वारा तुम बच्चों को जो खजाने मिलते हैं, उन खजानों का हर कर्म में, हर परिस्थिति में यूज करो। जितना जितना यूज करते उतना उतना तुम खजानों से भरपूर हो जाते, और जितना जितना भरपूर होते उतना उतना उमंग उत्साह में रहते। तो आगे बाबा कहते, तुम बच्चों की नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है, तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन का अनुभव कराता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की जो नॉलेज दी है, बाबा सदा कहते, ड्रामा की स्मृति में रहो, नथिंग न्यू के पाठ को पक्का रखो। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परवश आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, ग्लानि करने वाली आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, तो साक्षी होकर अपने और अन्य आत्माओं के पार्ट को देखो। जब साक्षी होकर देखते उतना मनोरंजन लगता, खेल लगता। तो बाबा कहते, जब तुम उमंग उत्साह में रहते हो, साक्षी होकर हर खेल को देखते हो, तो तुम बच्चों की उड़ती कला रहती है, अचल अडोल रहकर हर परिस्थिति का सामना करते हो, और बाबा की याद होने के कारण बाबा से टचिंग मिलती है, बाबा से सर्व शक्तियाँ मिलती है, जिसके कारण हर कार्य में बिना मेहनत के सफलता प्राप्त होती है।
तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो अकेले करते हैं, मेहनत अनुभव होती है। जब हम बाबा को साथी सहयोगी बना लेते हैं तो वही काम जब दो जने मिलकर करते हैं तो सहज हो जाता है। और हमारा साथी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। तो सर्व शक्तियाँ जो पिता परमात्मा से हमें प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों का जब हम यूज करके कोई कर्म करते हैं तो वह सहज और स्वतः सफलता प्राप्त कराता है। स्लोगन में बाबा कहते, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अर्थात जो बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करते, पिता परमात्मा की याद में रहते, उन बच्चों को पांच तत्व अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि पांच तत्व दुख देते हैं, अशांति देते हैं, और एक पिता निराकार परमात्मा हम बच्चों को सुख शांति की प्राप्ति कराते हैं। तो हम जितना अशरीरी होकर रहते, खुद को आत्मा समझते, उतना उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती, शांति की अनुभूति होती। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न किया बाबा ने, बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? बाबा कहते, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर में बाबा समझाते, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश के रहने वाले बाप को याद करना। मन मनाभव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूरादेशी रहने, बाबा कहते, और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश के रहने वाले पिता परमात्मा का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबन अर्थात दलदल से निकालने की सेवा करनी है। कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्तियां निकालनी है। सबको दुबन अर्थात दलदल से निकालने की सेवा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।